निषाद की प्रॉपर्टी कितनी है? सबसे ज्यादा अमीर कौन? कौन? रमा निषाद। आज उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है और पैसों के मामले में तो कतई कम नहीं है। दूसरे नंबर पे श्वेता गुप्ता आती है, डॉक्टर हैं और देखिए कई बिजनेस इन्होंने खुद अपने बल पे किया है। समाज कल्याण विभाग मिला है काम करने के लिए। और पहली बार शिवहर से विधायक बनी है अशोक चौधरी के पास भी अच्छी खासी संपत्ति है, जिससे बताया गया कि 22-23 करोड़ की संपत्ति उनके पास है। तीसरे नंबर पे वो आते हैं। अशोक चौधरी को रोने से फायदा हुआ है और मंत्री पद उनको मिला। देखिए कमाई या संपत्ति वो 1 करोड़ से कम है। संजय सिंह टाइगर भाजपा से मंत्री है, उनके पास अभी भी वो कीपैड वाला फोन है। अच्छा है कीपैड है उनके पास में, जिससे कि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो एक घमंड होना चाहिए चेहरे में। वो निशांत कुमार के पास नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट में कई सारे मंत्रियों ने बाजी मारी है। महिलाओं की बात करें तो उन्होंने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। कई सारे मंत्रियों ने तो सम्राट चौधरी को भी पछाड़ दिया है। किसके पास कितनी संपत्ति है वो सामने आ चुका है और आज इसी पर चर्चा करेंगे, तो दिल थाम कर बैठिए और सुनिए पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मेरे साथ खास चर्चा के लिए देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम है। मैम, इंटरेस्टिंग आंकड़े सामने आए हैं। कई सारे मंत्री तो सम्राट चौधरी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। करोड़पति हैं, लखपति हैं। लखपति तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर महिलाओं का जिक्र हो और हम बात ना करें तो वो बात अधूरी होगी। तो सबसे पहले आप वो पेटारा खोल देना कि भाई कौन है, जो हमारे दर्शक भी देखे कि क्या महिलाएं इस बार भी पीछे हैं, चूंकि मंत्री हैं। तो भाई मंत्री में इस बार महिलाओं को भी जगह मिली है। और जिसमें बात करूंगी मैं कि सबसे ज्यादा अमीर कौन। देखिए सबसे ज्यादा अमीर कौन? देखिए सम्राट कैबिनेट में महिलाओं को तो अच्छी खासी जगह मिली है और ये महिलाएं अब पैसे के मामले में, संपत्ति के मामले में भी सबसे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी से मंत्री रमा निषाद की, जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। करीब 32 करोड़ की उनके पास संपत्ति बताई गई है। क्या बात है। मतलब बिहार में महिलाएं, सोचिए, पुरुषों को पीछे छोड़ रही है हर चीज में। बिल्कुल। जिस तरीके से रमा निषाद की बात करूं मैं, आज उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है और पैसों के मामले में तो कतई कम नहीं है। तो देखिए, चाहे पति कुछ भी कमाए, पत्नी का तो चलता है ना। और हम हो सकता है इनकी निजी व्यवसाय होंगी और अपना कोई बिजनेस होगा जिसके बदौलत इनकी जो प्रॉपर्टी है वो चाहे वो महिला मंत्री हो चाहे पुरुष मंत्री हो उससे अत्यधिक है और बहुत अच्छी बात है। दूसरा बताइए। दूसरा नाम भी हम आपको बताते हैं। इस बार जनता दल यूनाइटेड से मंत्री बनी है श्वेता गुप्ता। नया नाम है, लेकिन श्वेता गुप्ता पहले डॉक्टर भी रही है, शिवहर से विधायक है। उनके पास भी अच्छी खासी जो संपत्ति है, करीब बता दे आपको 30 करोड़ उतने हैं। मतलब यही तो कह सकते हैं ना कि अगर 30 करोड़ की बात करूं मैं। दूसरे नंबर पे श्वेता गुप्ता आती है, डॉक्टर हैं और देखिए कई बिजनेस इन्होंने खुद अपने बल पे किया है। समाज कल्याण विभाग मिला है काम करने के लिए। और पहली बार शिवहर से विधायक बनी है और जब वो शिवहर से विधायक बनती है तो सम्राट के कैबिनेट में उनको मंत्री का जगह मिल जाती है। और ये बिहार की बेटियों के लिए सबसे बड़ा एक सुनहरा मौका है। और पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पे भी डॉक्टर श्वेता गुप्ता नजर आ रही हैं। तो इसी तरीके से देखिए कई सारे इंटरेस्टिंग आंकड़े सामने आए चुनावी हलफनामे के हिसाब से, और जो आंकड़े हैं संपत्ति के उसके हिसाब से ये सारी चीजें सामने आई है। अब तीसरे नंबर की बात करेंगे। इस बार बता दें कि नाम है नीतीश कुमार के करीबी। आप गेस करिए किसका नाम होगा? नीतीश कुमार के करीबी, उनके मानस पुत्र। अच्छा, अशोक चौधरी के पास भी अच्छी खासी संपत्ति है, जिससे बताया गया कि 22-23 करोड़ की संपत्ति उनके पास है। तीसरे नंबर पे वो आते हैं अशोक चौधरी और उनको भी एक अच्छा मंत्रालय मिला है। जाहिर सी बात है कि अब वो काम करते हुए भी नजर आते हैं और पैसों के मामले में, धन के मामले में तीसरे नंबर पे। अशोक चौधरी के लिए और भी बात करना चाहेंगे। नीतीश कुमार को बेहद प्यार करते हैं, बार बार इमोशनल हो जाते हैं नीतीश कुमार का नाम सुनते ही, रोने लगते हैं। मैं भी देख रही थी कि जिस तरीके से वो रोते हुए और उनके आंखों का आंसू। देखिए एक रिश्ता जो होता है ना, आप उसको इस तरीके से नहीं देख सकती
जो रिश्ता होता है, जिस तरीके से इतनी जल्दी मुख्यमंत्री पद को छोड़ देना वो किसी के लिए गवारा नहीं था। और आज देखिए किस तरीके से वो बिहार की राजनीति में है, लेकिन जो मुख्यमंत्री का पद था उन्होंने अपना पद जो है वो सम्राट चौधरी को दे दिया। ये सबसे बड़ा, वो उन्होंने बलिदान दिया। और कहीं ना कहीं जो अपने लोग हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ तो होगी ना, तो इसीलिए अशोक चौधरी बार बार इमोशनल हो जाते हैं। हाँ जी, और उसी का नतीजा है, उसका फल भी मिला है उनको कि वो मंत्री बन गए। रोने से फायदा होता है, रोने से नुकसान नहीं होता है। और अशोक चौधरी को रोने से फायदा हुआ है और मंत्री पद उनको मिला। देखिए मंगल पांडे, उनका पद छीना गया, कारण उनके आंखों में आंसू नहीं था, स्वास्थ्य विभाग उनसे छीन गया। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी केंद्र की तरफ से, अगर मिल सकती बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया तो इटमें भी मिल सकती क्योंकि बंगाल चुनाव में उनकी अहम भूमिका रही है, प्रभारी वो थे। क्यों, जाहिर सी बात है बीजेपी किसी को नाराज नहीं करती है और मुझे लगता है कि उनको मिल सकती है। तो कई सारे लिस्ट आए मैम ऐसे में, लेकिन अब हम बात करेंगे वैसे मंत्रियों की जिनकी जो कमाई है, संपत्ति है वो 1 करोड़ से कम है। संजय सिंह टाइगर भाजपा से मंत्री है, उनके पास अभी भी वो कीपैड वाला फोन है, स्मार्टफोन यूज नहीं करते, उसमें कागज लगा के बैटरी यूज करते हैं उसको। आई थिंक मुझे लगता है कुछ लोग आज भी ईमानदारी की सबूत को जिंदा रखते हैं। तो मुझे लगता है कि संजय सिंह टाइगर बहुत ईमानदार हैं, जिसके वजह से बहुत सिंपल रहते हैं। हमारे पास स्मार्टफोन है, उनके पास वही कीपैड वाला फोन पुराना वाला। ये अच्छी बात है ना कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कि कोई उनको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, या फिर कोई बहुत तरह की आप चीज़ें देखिए कि स्मार्टफोन है, किसी से वीडियो कॉल कर लिए और उस वीडियो कॉल के जरिए वो कभी कभी वो कुछ तस्वीरें छन के बाहर आ जाती हैं महिलाओं के साथ, तो फिर वो चीज़ें तो बचेंगे ना। अच्छा है कि कीपैड है उनके पास में, जिससे कि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। हमें ऐसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। देखिए सम्राट के कैबिनेट में आपको बता दें कि कई सारे मंत्रियों ने शपथ ली है। सम्राट चौधरी को मिला करके जो 35 है टोटल, अभी वो हो रहे हैं। 34 मंत्रियों ने शपथ लिए और सबके संपत्ति का जो ब्यौरा है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। चुनावी हलफनामे के हिसाब से अगर हम बात करें तो रमा निषाद की बात करें, श्वेता गुप्ता की बात करें तो महिलाओं में सबसे आगे है और करोड़पति मंत्रियां ये हैं। उसके अलावा अशोक चौधरी भी जनता दल यूनाइटेड से काफ़ी आगे हैं, 22-23 करोड़ की संपत्ति इनके पास भी है। और ऐसे में इन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ा। हाँ जी, लेकिन मैं कहूँगी वैष्णवी जी कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं निशांत कुमार, उनके बारे में जरा बताइए कि भाई वो उनके पास कितने पैसे, ये इच्छा होती है कि उनके पास कितने धन है। तो जाहिर सी बात है कि लोग भी जानना चाहेंगे, बिहार के लोग जानना चाहेंगे कि आखिरकार निशांत की प्रॉपर्टी कितनी है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अक्सर आपको सादे कपड़े में नजर आते होंगे, वो ढीला ढाला कुर्ता पैजामा, वो सिंपल सी चप्पल, लेकिन करोड़पति के मामले में वो भी पीछे नहीं है। करीब 3 करोड़ की संपत्ति उनके पास भी है मैम। 3.5 करोड़ या 3 करोड़ 61 लाख रुपए की संपत्ति ये आंकड़ा दिखाते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन एक सिंपल, एक साधारण सा एक युवक, जो मैं कहूँ कि युवा, जिस तरीके से उनकी सभ्यता सौम्यता दिखती है, चप्पल आप देखिए वो किस तरीके से बैठते हैं, वो लोगों को दिल को छू लेता है। ना एटीट्यूड है, ना ही एक घमंड दिखती है। भाई मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो एक घमंड होना चाहिए चेहरे में, वो निशांत कुमार के पास नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला है और बहुत जल्द हमें लगता है कि बिहार में स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाएगी। अभी जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, मरीज जो है उनको बेड नहीं मिलती है, कभी कभी ऐसी दृश्य आती है डॉक्टर भी नहीं, दवा भी नहीं, लोग जो है अपने मरीज को गोदी में उठा के ले जाते हैं। ये तकलीफ जो है वो जनता की है और ये कड़वा सच्चाई है। और मैं भी ये बात मानती हूँ कि डॉक्टर नहीं होते हैं, जिसके द्वारा कभी कभी अस्पताल में जो गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण कहा जाए कि प्रसव जो है वो बाहर ही हो जाता है। तो इनके आने से बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं अगर ये तत्पर होंगे। और जाहिर सी बात है कि देखिए नए मंत्री बने हैं तो अब ये वो चीज़ें करेंगे जो चीज़ें इन्होंने एक सपना देखा होगा। इनके पीछे लोग हैं,
कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। एक सादगी, ऐसी सादगी जो निशांत कुमार के पास है, वो अभी तक किसी मंत्री में नहीं दिखा कि भाई मुख्यमंत्री हाँ, के बेटे हैं तो थोड़ा बेटे हैं, एटीट्यूड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। अब तो मंत्री भी बन चुके हैं और वो भी स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। अगर जरा कोई स्वास्थ्य मंत्री बने तो उसके ऊपर तो घमंड एकदम नशा चूर चूर कर उसके चेहरे से दिखाई पड़ेगा, लेकिन निशांत बहुत वो सिंपल है। दिखाई नहीं पड़ता है और बहुत सिंपल है। कोई भी जाता है उसके चेहरे में उनके चेहरे में एक हंसी होती है, वो हंसी साफ दिखाई पड़ती है, और लेकिन सबसे बात हाँ, करते हैं। लेकिन हाँ, करोड़पति ये भी हैं। तो देखिए, कुछ मंत्रियों की हमने बात की जिनके बारे में हमने आपको बताया कि किसके पास कितनी संपत्ति है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।